इसका सिर्फ काम हमारी डिज़ाइनिंग तक है। अगर मैं फ़ाइल पे जाता हूँ और दोबारा अगर मुझे अब कोई नई फ़ाइल यानी बनानी है और मैं उसका डिज़ाइन भी साथ साथ बनाना चाहता हूँ, तो मुझे अटैच टू स्टाइल शीट के साथ करना पड़ेगा, ब्राउज़ करनी पड़ेगी और मुझे वो स्टाइल शीट उसके साथ लगानी पड़ेगी। आप यहाँ से डायरेक्ट स्टाइल शीट अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपने एक फ़ाइल बना ली है और आपने उसके साथ स्टाइल शीट अटैच करनी है, CSS जिसको हम कहते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये सिर्फ ड्रीम वीवर के सिखाने के बारे में है कि ड्रीम वीवर काम कैसे करता है। तो इस वीडियो के बगैर अगर आप चाहते हैं कि आपको साइट बनाना है तो ये नामुमकिन है, क्योंकि ये इन लेक्चर्स के बाद ही हम बनाएंगे एक साइट की वीडियो जिसमें हम मुकम्मल एक साइट डिज़ाइन करूँगा। मैं आपको डिज़ाइन करके बताऊँगा कि कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें टूल्स का इस्तेमाल आना लाजमी है। अब CSS एक ऐसी फ़ाइल होती है जो आपकी तमाम साइट का स्टाइल हैंडल करती है। जैसा कि ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट में अगर आप देखें तो ये तमाम इंटरएक्टिविटी इस CSS की बदौलत आई हुई है। अब मैं डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि CSS को मैं आउट कर दूँ, तो मैं कोड व्यू में जाऊँगा। कोड व्यू में अगर आप यहाँ पे देखें, सॉरी, ये यहाँ पे ये एक है लिंक हुई हुई है इससे कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि इसकी मदद से हुई है। अगर मैं इसको डिसेबल करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कमेंट देना चाह रहा हूँ, तो ये मेरी डिसेबल हो गई है फ़िलहाल। ठीक है, मैं डिज़ाइन व्यू पे जाता हूँ और क्लिक करता हूँ। आई थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम है, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, आई थिंक ये डिसेबल नहीं हुई। मैं इसको फ़िलहाल यहाँ से रिमूव ही कर देता हूँ। तो जो ही मैं यहाँ पे आता हूँ तो देखें बगैर CSS के मेरी साइट कुछ इस तरह से लगेगी। आपको मैं बता देता हूँ गूगल क्रोम पे विदाउट CSS मेरी साइट तो बिल्कुल इस तरह होगी 100%। हाँ, अगर जिनको HTML आती है तो वो HTML से थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं, लेकिन विदाउट CSS आप देख सकते हैं कि साइट का स्टाइल क्या हो चुका है, बिल्कुल ख़राब। ये साइट लग ही नहीं रही, और अगर लग भी रही है तो पता नहीं इसका सर किधर है और धड़ किधर है, ये नहीं हमें पता। मैं फ़िलहाल इसको क्लोज़ करता हूँ। अब CSS स्टाइल शीट को कैसे अटैच किया जाता है, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो यहाँ पे आपका CSS स्टाइल पैनल है। अगर ये आपका CSS स्टाइल पैनल नहीं आ रहा, विंडोज़ में जाएं और यहाँ पे CSS स्टाइल का ये बना हुआ है, CSS स्टाइल। शिफ्ट F11 इसकी कमांड है और मैकिन्टॉश पे भी शिफ्ट F11 ही है। मैं अब यहाँ पे स्टाइल शीट अटैच करना चाह रहा हूँ। अगर मैं आपको बताऊँ, ये देखें मैं स्टाइल शीट अटैच करना चाह रहा हूँ। अब मेरे पास एक छोटा सा मेन्यू ओपन हो जाएगा, एक है लिंक, एक है इंपोर्ट। मैं फ़िलहाल लिंक करना चाहता हूँ, इंपोर्ट नहीं मैं करना चाह रहा। ब्राउज़ पे क्लिक करता हूँ और मैं अपने जाता हूँ CSS के फोल्डर में, जहाँ पे मेन पे सब हमारे स्टाइल सेव हुए हैं। ओके प्रेस करता हूँ। ओके प्रेस करने के बाद मीडिया, यहाँ पे मीडिया की मुख्तलिफ किस्म हैं। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल ऑल कर देता हूँ, क्योंकि मैं तमाम स्टाइल शीट देखना चाहता हूँ कि मेरा वर्क कैसा है। वरना आप स्क्रीन या प्रोजेक्शन भी कर सकते हैं। ओके जो ही प्रेस करता हूँ तो देखिए मेरे साइट का दोबारा पूरा स्ट्रक्चर आ गया। और देखें जो ही मैंने ओके प्रेस किया, ये एक और मेन्यू ओपन हो गया। याद रहे कि ये एक विंडो यहाँ पे नहीं आई, ये इसके अंदर ही है एक विंडो। और ये काम हुआ कैसे, अब देखें मैं आपको कोड व्यू में बताता हूँ कि ये जो है लिंक इसके साथ एक ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका। अभी मैं फ़िलहाल इसको डिलीट करता हूँ और अब देखिए साइट फिर उसी तरह होगी। अगर कोड व्यू में जाता हूँ, अभी आप देखिएगा यहाँ पे एक लिंक क्रिएट हो जाएगा। अटैच स्टाइल शीट करता हूँ और यहाँ से मैं ऑल करता हूँ। जो ही ओके प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ऑटोमेटिकली इसके हेड में, ये देखें हेड के सेक्शन में ये ऑटोमेटिकली ये एक लिंक जनरेट हो गया और ये मेन स्टाइल शीट आ गई। और ये मेन स्टाइल शीट है, जैसा कि देख रहे हैं फ्रंट फेस, ये तकरीबन 672 लाइन की स्टाइल शीट है। लेकिन अब घबराए नहीं, जब आप ड्रीम वीवर को इस्तेमाल करना जान जाएंगे तो अब 600 के 1000 पे भी आप बना लेंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी संगम की बताई थी, उसकी भी तकरीबन बहुत अच्छी स्टाइल शीट बनी हुई है और बहुत लंबी बनी हुई है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ सी चीज़ें स्टाइल शीट, एंकर्स वगैरह आते हैं। इसके बारे में आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा कि ये कैसे होता है। उसके अलावा अगर आप फाइल में जाएं, न्यू पे करें और यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको बेहतर सजेस्ट करूँगा सबसे पहले एक साइट का फ़ोल्डर बनाएं। उस फोल्डर में 2 फोल्डर बनाएं, एक CSS का और एक इमेज का। सबसे पहले न्यू फाइल क्रिएट करें, CSS की एक फ़ाइल वहाँ पे कॉपी करें और हमेशा वर्ड छोटे लफ्ज़ों से उसका नाम दें और स्पेस अलाउ नहीं है। उसके अलावा एक और फाइल बनाएं जो कि HTML की होगी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की। HTML5 में बनाएं, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। तो फिर आपके साथ यानी जो स्टाइल शीट होगी, फॉर एग्जांपल मेन में अटैच करना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं मीडिया टाइप ऑल करना चाहता हूँ। ओके, ड्रीम वीवर CS5 में आपको वहाँ पे
इसकी सहूलत अप्लाई नहीं होगी, आप यहाँ पे ऑल लिख दीजिएगा। ठीक है, मैं क्रिएट करता हूँ तो ये देखें ऑटोमेटिकली इसके साथ डिज़ाइन हो गई। अगर मैं चाहता हूँ कि यही डेटा मेरा यहाँ पे आना चाहिए तो मैं जाऊँगा कोड व्यू में, कंट्रोल ए करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा और वापस आऊँगा कोड व्यू में और सोर्स कोड में जाऊँगा, कंट्रोल ए कंट्रोल वी करूँगा। देखें डिज़ाइन में सब कुछ मेरे पास आ गया। अभी देखें मैं बताता हूँ आपको, सेव फिलहाल मैं कुछ कर देता हूँ। ये देखें सेव हमारे पास, ये कुछ हमारे पास मीडिया टैग आ गया। और ये देखें मेन स्टाइल शीट डॉट सी एस एस को सही तरह नहीं अप्लाई हुई। मैं यूँ ही करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ SCRWN स्क्रीन और PRO प्रोजेक्शन, PROJECTION, ये इसका मीडिया टाइप है। यूँ ही मैं इसको करता हूँ, ये देखें ऑटोमेटिकली हमारे पास सब चीज़ें इंपोर्ट होंगी। तो ये इसका नया तरीका था कि आप कैसे साइट को डिफ़ाइन करने के बाद उसके डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले HTML CSS को CSS के फोल्डर में सेव कीजिए, फिर उसके बाद HTML के जितनी मर्जी फोल्डर बना लें, लेकिन याद रखिएगा CSS का फोल्डर CSS के अंदर होगा और बाकी जो आप पेज बनाएंगे तो तमाम फोल्डरों के बाहर होंगे। जैसा कि मैं रूट्स अकेडमी में जाता हूँ और ये देखें CSS का जो ये मेन CSS ये इसके अंदर है, लेकिन ये इसके एक अनटाइटल भी आ गया। मैं फ़िलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ और ये देखें इंडेक्स और प्रोग्राम जो फाइल्स हैं वो बाहर हैं। लेकिन याद रखिएगा पहला पेज जो होगा साइट का इंडेक्स होगा हमेशा और छोटे लफ्ज़ों में होगा, और जो मर्ज़ी आप दूसरे पेजों के नाम दे दें वो आपको बात तक है। वो बात की बात है, आप उसको किस तरह मैनेज करेंगे लिंक्स के साथ जब आप ड्रीमवीवर इस्तेमाल करना शुरू हो जाएं।